हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शन है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2027 के क्लास 6 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? भिन्न किसी पूर्ण वस्तु या समूह के एक या अधिक बराबर हिस्सों को दर्शाता है। देखो इसका मतलब क्या है, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो आपके सामने ये पिज्जा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके टोटल पीस काउंट करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें जो टोटल हिस्से करे गए हैं वो 7 हिस्से किए हैं। और 7 में से कितना हिस्सा बाहर निकाला? एक हिस्सा। समझना इसको कि टोटल 7 हिस्से हैं और 7 हिस्सों में से एक हिस्सा बाहर निकाला है। तो इसीलिए इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/7। ठीक है ना, 1/7 बोलते हैं इसको। जिसमें जो नीचे है, इसमें जो हिस्से होंगे, ध्यान रखना इसमें ये बात बहुत जरूरी है, ये जो हिस्से होंगे वो बराबर होंगे। लिखा है ना, याद रखने के लिए, ये बराबर भागों में विभाजित होना चाहिए। ये जो हिस्से होंगे वो बराबर होंगे। तो देखो क्वेश्चन में, देखो क्या होगा, टोटल जितने हिस्से होंगे वो हम नीचे लिखेंगे, जितना हिस्सा हमें चाहिए या जितना हिस्सा हमसे क्वेश्चन में पूछा होगा वो हम ऊपर लिखेंगे। इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा? 1/7। देखो आगे भी देखते हैं, कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो जैसे पॉइंट नंबर 1 है, एक वस्तु का हिस्सा, फ्रैक्शन ऑफ अ होल। ये एक रेक्टेंगल है या कोई भी वस्तु हो सकती है जिसके हमने टोटल कितने हिस्से करे हैं? हमने 12 हिस्से करे हैं, वो भी बराबर। आप काउंट कर सकते हो। अब आपको ये बताना है कि कितने हिस्सों पर वाइट है, तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। कितने हिस्सों पर वाइट है? 5 पर। ऐसे एक डंडा खींचेंगे जिसको बोलते हैं अपॉन। और टोटल कितने हैं? ऐसी है टोटल 12। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाइट का हिस्सा बताओ या व्हाइट का भिन्न बताओ, तो व्हाइट की भिन्न होगी 5/12। जैसे इसमें देखते हैं समूह का हिस्से में क्या करेंगे। जैसे हमारे पास एक जार है, जार के अंदर 10 टॉफीज है। काउंट करो कितनी टॉफीज है? 10 टॉफीज है, जिसमें 4 लाल है। तो कह रहा लाल टॉफियों की भिन्न बताओ। कितनी टॉफियों की? लाल टॉफियों की भिन्न बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल जो लाल टॉफियां वो काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। टोटल टॉफी लाल कितनी है? 4। और हमारे पास टोटल टॉफी कितनी है? 10। तो लाल टॉफी का जो फ्रैक्शन होगा वो 4/10 होगा। सिंप्लीफिकेशन इसका कर सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ एक फैक्टर को समझ रहे हैं कि आखिर फैक्टर होता क्या है। चलो फ्रैक्शन को और आगे समझते हैं। देखो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, जो पहली फिगर है वो एक ट्रायंगल है। हमने ट्रायंगल में टोटल कितने हिस्से करे हैं? टोटल हिस्से करे हैं हमने 3। ठीक है, कितनों पर हमारा ब्लैक हो रहा है? तो हमारा ब्लैक हो रहा है 1 पे। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा शेडेड पार्ट या फिर ब्लैक पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, तो 1/3। वो पूछे विदाउट शेडेड कितने हैं, तो विदाउट शेडेड कितने हैं? 1 और 2। कितने हैं? 2। कितनों में से? 3 में से। तो ये हो जाएगा 2/3 विदाउट शेडेड का। इजी है ना। ऐसे अगर हम सेकंड फिगर देखें, तो सेकंड फिगर में हमने टोटल हिस्से करे हैं 4। तो इसमें ब्लैक कितनों पे हो रहा है? 1 पे। 1 पे ब्लैक हो रहा है और टोटल हिस्से हैं 4। तो आंसर आएगा 1/4। अगर कहें कितनों पे ब्लैक नहीं हो रहा, तो टोटल कितनों पे ब्लैक नहीं हो रहा? 3 पे। तो आंसर बनेगा 3, तो ब्लैक नहीं हो रहे, और टोटल हिस्से कितने हैं? 4। तो आंसर बनेगा 3/4। ठीक है ना। ऐसे ही इसको देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को, तो टोटल जो हिस्से हैं वो टोटल हिस्से हैं 6। काउंट कर लेना। और कितनों पे ब्लैक हो रहा है? 5 पे। तो ब्लैक का जो फ्रैक्शन होगा वो 5/6 होगा। और व्हाइट वाले कितने हैं? 1। कितनों में से? 6 में से। तो 1/6 व्हाइट वालों का। अगर आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो टोटल हिस्से से कितने हैं? 5 है ना। कितनों पे ब्लैक हो रहा है? 3 पे। तो आंसर बनेगा ब्लैक पार्ट का फ्रैक्शन 3/5। और कितनों पे ब्लैक नहीं हो रहा? 2 पे। कितनों में से? 5 में थे। तो इसका बनेगा 2/5। ये था हमारा फ्रैक्शन। आगे चलते हैं पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन के पार्ट कितने होते हैं? फ्रैक्शन के पार्ट होते हैं हमारे पास टोटल 3 पार्ट। सबसे पहले ऊपर जो हम लिखते हैं, जैसे ऊपर इसमें लिखा है 3/4 है ना ये, तो ऊपर लिखा है 3। तो 3 जो ऊपर लिखा है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश। आगे जो नीचे 4 लिखा है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हिंदी में हर। बस सिंपल सी बात, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। और ये जो लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार, विभाजन रेखा।
तो टोटल 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक फ्रैक्शन लिखूं 5/7, तो जो ऊपर वाला है वो बनेगा न्यूमरेटर और 7 जो है जो नीचे है वो बनेगा डिनोमिनेटर। मैं कहूँ 9/11, तो जो ऊपर वाला है वो होगा न्यूमरेटर जिसे हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाला जो होगा वो होगा डिनोमिनेटर जिसको हम हर बोलते हैं। और इसमें देखो लिखा है ना, कुल कितने बराबर हिस्से किए गए हैं वो नीचे को बोलते हैं। टोटल वाला हिस्सा नीचे का, जितना निकालना है वो ऊपर वाला, और जिस लाइन को बोलते हैं फ्रैक्शन बार। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 3/7। 3 जो ऊपर है इसको बोलेंगे न्यूमरेटर अंश, नीचे वाले 7 को बोलेंगे डिनोमिनेटर हर। 7 क्या है, टोटल हमने कितने हिस्से करे होंगे, और बीच में जो ये लाइन है, बीच में जो ये लाइन है उसे बोलते हैं फ्रैक्शन बार। इजी है ना? ठीक है, चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 26 बॉयज एंड 19 गर्ल्स इन अ क्लास, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर गर्ल्स। देखो टोटल जो बॉयज है वो है 26, और जो टोटल गर्ल्स है वो है आपकी 19। तो हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? टोटल बच्चे होंगे हमारे पास 45। इसने पूछा गर्ल्स का फ्रैक्शन बताओ, गर्ल्स का। तो गर्ल्स का फ्रैक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका, टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास 19, और हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं 45। तो ये गर्ल्स का फ्रैक्शन बनेगा 19/45। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं ऐसे ही। एक पुस्तकालय में 14 अंग्रेजी की पुस्तक है और 15 हिंदी की पुस्तकें हैं। कुल पुस्तकों में हिंदी की पुस्तक का भिन्न बताओ, मतलब हिंदी की जो पुस्तक का फ्रैक्शन बताना है। आपको पता है जो इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो है 14, और हमारे पास हिंदी की जो बुक्स हैं वो है हमारे पास 15। तो हमारे पास टोटल बुक कितनी होंगी? तो हमारे पास जो टोटल बुक है वो है 29। उसने पूछा है हिंदी का फ्रैक्शन बताना, हिंदी की बुक का। तो हिंदी की बुक का फ्रैक्शन बताना है ना, तो सबसे पहले हिंदी की बुक कितनी है टोटल 15, अपॉन जितने हमारे पास टोटल उस लाइब्रेरी में पुस्तकें होंगी 29। दैट इज फ्रैक्शन ऑफ हिंदी इस बुक। क्वेश्चन नंबर 3, एक चॉकलेट बार के 12 बराबर टुकड़े हैं, अनाया 5 टुकड़े खा लेती है, तो उसने चॉकलेट का कितना भिन्न खाया है। मतलब उसके पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट के उसने टोटल हिस्से कितने करे 12, उसने 5 टुकड़े खा लिए, और खाने का ही उसने कितना खाया है। देखो खाना या खाया है उसने, तो टोटल कितना खाया उसने? उसने टोटल खाया है 5। कितनों में से? 12 में से। यही इसका फ्रैक्शन होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछला कितना नहीं खाया, तो आपको पता होगा अगर 12 पीस थे, 5 उसने खा लिए, तो टोटल उसने 7 पीस नहीं खाए। कितनों में से? 12 में से। तो आपका ना खाने वाला फ्रैक्शन होता 7/12, पर इसने पूछा क्या खाने वाला फ्रैक्शन बताओ, तो खाने वाला फ्रैक्शन होगा 5/12। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक डब्बे में 13 लाल गेंद और 24 नीली गेंद है। फिर वही बात, अगर मैं कहूँ रेड जो गेंद है वो है आपकी 13, और जो ब्लू गेंद है, जो ब्लू बॉल्स हैं वो है आपकी 21। तो उसने पूछा लाल गेंद का भिन्न बताओ, लाल गेंद का भिन्न फ्रैक्शन या हिस्सा बताओ। एक ही बात है। तो हमारे पास लाल गेंद कितनी है 13, अपॉन अपॉन में तो टोटल आता है ना, तो टोटल भी निकालना पड़ेगा। हमारे पास टोटल कुल कितनी बॉल हैं, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 34। तो हमारे पास 34 बॉल हैं टोटल उस डब्बे के अंदर। लाल गेंद का जो फ्रैक्शन बनेगा 13/34 होगा। इजी था ना? आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक पिज्जा के 10 स्लाइस हैं, मतलब हमारे पास टोटल कितने स्लाइस हैं 10 स्लाइस है, उसमें 7 स्लाइस बचे हुए हैं। तो पिज्जा का कितना हिस्सा बचा हुआ है? बचा हुआ मतलब 7 स्लाइस बचे हुए हैं, तो टोटल स्लाइस कितने बच रहे हैं 7। कितनों में से? 10 में से। दैट इज योर आंसर, सिंपल सा। अगर पूछता कि कितना हिस्सा खा लिया, तो देखो 10 में से हमने 7 बचा हुआ है, तो 3 तो खाया होगा। कितने में से? 10 में से। अगर वो खाने वाला पूछता तो होता 3/10, बट इसने पूछा क्या है कितना हिस्सा पिज्जा का कितना भिन्न बचा है, तो 7 ही तो बच रहे हैं, तो 7/10 दैट इज योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बगीचे में 24 गुलाब के पौधे और 16 सूरजमुखी के पौधे हैं।
कुल पौधों में सूरजमुखी के पौधों का भिन्न बताना। सूरजमुखी के पौधों का भिन्न, अगर सूरजमुखी के कितने हैं 16, कितनों में से, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 40 में से, तो आंसर बनेगा 16/40। वैसे इसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी होती है, बस अभी हमें सिर्फ समझना है कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि 16/14 होगा इसका आंसर, क्योंकि सूरजमुखी के जो पौधे हैं वो 16 है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे सूरजमुखी का पूछा है, और नीचे आता है टोटल, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 40, यही बनेगा आपका आंसर। आई बात समझ में? आगे चलते हैं हम। आगे हैं कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। 3 तरह के हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। देखो इसका सिंपल सा आपको याद रखना है, जब अंश या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब ऊपर वाला, क्योंकि जो हमारा ऊपर की तरफ लिखा होता है वही तो न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे की तरफ लिखा होता है वो डिनोमिनेटर होता है। हमेशा डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। जैसे 3/8 लिखा है, 3/8, ठीक है ना। अब ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर अंश, क्या डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा, छोटा है ना, तो ये क्या होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/5, 2/5, देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/7, 7 बड़ा है 3 छोटा है, क्योंकि अंश जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 9/14, तो जो ऊपर वाला है वो छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये भी क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। आई बात समझ में, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ऐसे आगे चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जब आपका न्यूमरेटर या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो, किससे, डिनोमिनेटर से। सिंपल सी बात है, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा होना चाहिए, या फिर दोनों बराबर होने चाहिए तब भी। जैसे देखो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 7/5 लिखा है, तो नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है, दिख रहा है ना, ऊपर वाला बड़ा, 7 बड़ा है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9/4, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर ये दोनों बराबर हो, 6/6 हो, 5/5 हो, 4/4 हो, अगर ये दोनों बराबर हैं तब भी क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। आगे चलते हैं, हमारा थर्ड जो फ्रैक्शन है वो है मिक्स फ्रैक्शन। देखो मिक्स फ्रैक्शन सिंपल सी बात है, कैसे याद रखेंगे, आगे एक संख्या होगी और पीछे हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसे, जैसे 2 सही 1/2, इसको देखो बोलते कैसे हैं, 2 सही 1/2, आगे एक नंबर होगा और पीछे प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। ये कैसा है, मिश्रित भिन्न। जैसे 3 सही 3/4, पढ़ने का तरीका देखना, 3 सही 3/4, तो 3 तो एक पूरा नंबर है और पीछे जो नंबर होगा, जो पीछे जो फ्रैक्शन होगा वो प्रॉपर होगा, तो ये भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स मतलब मिलके बना है, किस किस से, एक संख्या से, और पीछे क्या होनी चाहिए, उचित भिन्न, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इजी था। आगे चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको वीडियो कैसी लगी जरा बता देना। पर पहले हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस को लेकर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ये 5/7 है, ये किस तरह का फ्रैक्शन है। देखो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज 4 सही 1/3, 4 सही 1/3, देखो दो मिलके बने, एक तो 4 तो कंप्लीट है और एक जो पांचवा है उसमें 1/7 हिस्सा है, तो ये दो से मिलकर बना है, मिक्स करके बना है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। देख लो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, ये नहीं होगा, इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, ये नहीं होगा, इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, ये नहीं होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा होना चाहिए, या फिर
दोनों बराबर हो तब भी। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर सब कुछ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स फ्रैक्शन। देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है, मिक्स होगा, आगे तो कंप्लीट होगा और पीछे होगा प्रॉपर। 2 सही, 2/3 ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें 2 तो एक कंप्लीट होता है जिसमें 3 में से 2 हिस्से उसके पास होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला छोटा होता है जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला बड़ा होता है जिसको हम डिनोमिनेटर होते हैं बोलते हैं। आप देख लो कौन से वाला ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है, इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5 जो छोटा है वो 9 से है और जो 9 है वो 5 से बड़ा है। तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इस तरह के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मिक्स फ्रैक्शन बताना है, तो मिक्स फ्रैक्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक तो इसमें 3 है कंप्लीट वाला और जो फोर्थ हिस्सा है उसमें से 3 में से 1, क्योंकि मिक्स करके बना है ये, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। और इसको पढ़ते कैसे हैं, 3 सही 1/3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो देखो कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। और अगर ऑप्शन देखोगे तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा, क्योंकि प्रॉपर विन में ऊपर वाला छोटा होना चाहिए नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ऑप्शन नंबर डी में बनेगा मिलेगा ये, क्योंकि न्यूमरेटर 11 है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर 9 है वो छोटा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ मैनी प्रॉपर फ्रैक्शन आर देयर इन फॉलोइंग। इनमें कितने प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। आप देख लीजिए, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है पहले वाला। ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, ये तो नहीं होगा। दोनों बराबर होते हैं, अगर दोनों नंबर्स बराबर होंगे तब भी ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और नीचे वाला ऊपर वाला बड़ा, इसमें ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये भी होगा। तो टोटल 2 ही ऐसे फ्रैक्शन है जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस जोड़े में केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। बस छोटी सी बात याद रखनी है, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, या फिर दोनों बराबर, या दोनों कैसे हो बराबर, दोनों कैसे हो बराबर। देखो ये तो मिक्स हो गया, क्योंकि इस तरह का जो बनता है फ्रैक्शन वो तो मिक्स फ्रैक्शन होता है, ये भी कट गया। हमें बताना है इम्प्रॉपर। ऊपर वाला बड़ा, देखो इसमें 4/7 लिखा है, तो जो 4 है ऊपर वाला जो है वो छोटा है, ये भी नहीं होगा। इम्प्रॉपर में क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, दोनों बराबर हैं, मैंने बराबर बताया था, अगर दोनों बराबर हो और ऊपर वाला बड़ा हो, 10 बड़ा है 7 से, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको दशमलव के रूप में बदलो। देखो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 13 दिसंबर 2025 में आ चुका है, मतलब लास्ट ईयर आपका ये पेपर में आया था। तो ये करते कैसे हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में किस तरह चेंज करते हैं, ये हम देखेंगे अपनी कल क्लास में। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। आपको बिल्कुल अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको सब समझ में आया है या नहीं। थैंक यू।